दो टॉपिक हम लोग जो है आज करेंगे। ठीक है बच्चों, एमटीपी एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए आ जाइए सब लोग। ओके, एमटीपी का जो फुल फॉर्म होता है बच्चों, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, ये लीगल मेथड है, इट इज़ अ लीगल मेथड। क्लियर, ये बच्चों लीगल मेथड है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1971 में ये रूल पास किया था। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों, एमटीपी को क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एमटीपी। ठीक है, जो एमटीपी परफॉर्म हो रही है बच्चों, ठीक है, पर ईयर 45 to 50 मिलियन। सोचिए आप 45 टू, क्योंकि एमटीपी हम लोग जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, इट इज़ अ लीगल मेथड। हम लोग जैसे किसी का रेप हो जाए, ठीक है, या कोई डिसीज़ हो बच्चे में, ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो, एडवर्ड सिंड्रोम हो, पटाऊ सिंड्रोम हो, डाउन सिंड्रोम हो, तो हम लोग एमटीपी परफॉर्म कर सकते हैं लीगली, क्योंकि जिससे माँ को ख़तरा हो जाए, ठीक है, या बच्चे को ख़तरा हो जाए या माँ को ख़तरा हो जाए, तो हम लोग एमटीपी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना, रेप हो गया है, एमटीपी कर सकते हैं आप, या कोई और डिफेक्ट हो गया, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो गया है, तो हम लोग जो है एमटीपी को कर सकते हैं लीगल मेथड से। ठीक है, परफॉर्म 45 to 50 मिलियन एमटीपी जो है कितनी, 45 to 50 मिलियन पर ईयर, एक साल में बच्चों। सोचिए 45 से 50 मिलियन, 1 मिलियन क्या होता है, 10 लाख को कहते हैं। आप सोचिए इतनी एमटीपी परफॉर्म हो रही है। ठीक है, टोटल प्रेगनेंसी का 1/5 कितना बच्चों, टोटल प्रेगनेंसी का 1/5 यानी 20% क्या हो रहे हैं, एमटीपी लोग करवा ले रहे हैं। ठीक है, टर्मिनेशंस करवा ले रहे हैं, बच्चे को जो है बाहर करवा ले रहे हैं, यूटेरस फीटस को, ठीक है ना, विद प्लेसेंटा। तो ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो है गलत है। ठीक, अब इसमें जो डिफेक्ट हो रहा है बच्चों में, अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इसका मिस यूज़ करते हैं। ठीक है ना, वो डिफेक्ट दिखा के जो है, अगर फीमेल फिटिसाइड की तरह, जैसे एमनियोसेंटेसिस था हम लोगों ने पढ़ा था, इस तरह से मिसयूज़ लोग कर रहे हैं इसका, जो कि बहुत गलत बात है कि नहीं है। ठीक, दूसरी चीज़ मेडिकल, अगर हम लोग बात करें एमटीपी में, तो होता क्या है बच्चों कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल सेफ मामला होता है, बिल्कुल सेफ, यानी ख़तरा नहीं होता। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल सेफ मामला होता है। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर एमटीपी आप परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, इसका एक्ट कब पास किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बच्चों, 1971, याद रखिएगा। फैमिली प्लानिंग कब में थी बच्चों, 1951। क्लियर, यही दो इसमें जो है वो है, फैमिली प्लानिंग 1951 और 1971 में क्या, एमटीपी। क्लियर, 1/5 यानी 20% लोग परफॉर्म करें। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ होता है। क्लियर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर हम लोग जो है एमटीपी परफॉर्म कर रहे हैं, एबॉर्शन करा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, जो है कम से कम 1 मेडिकल सुपरविज़न की ज़रूरत, सुपरवाइज़र की ज़रूरत है, एक मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए। ठीक है, और एमटीपी जो परफॉर्म होती है बच्चों, ये नहीं कि कहीं भी आप परफॉर्म कर दें ना, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल या आप जो है कोई ऐसी जगह, जैसे आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत सारे विलेज में नहीं होता है, लेकिन ये गवर्नमेंट के सेंटर्स होते हैं, जिसको हम लोग पीएचसी, सीएचसी ये सब कहते हैं, सीएचसी। ठीक है, तो वहाँ पे भी हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना, जिसको गवर्नमेंट ने सेटअप किया हो और उसको मतलब ये वैलिडिटी दी हो, ये जो है आप यहाँ पे एमटीपी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना, और बहुत ही हाइजेनिक तरीके से परफॉर्म किया जाए, क्योंकि बहुत सारी डिसीज़ भी इससे हो सकती हैं। ठीक है ना, तो एमटीपी के लिए
क्या होना चाहिए, वेल यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ होता है मामला, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में मच मोर रिस्कियर। ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये क्या हो जाता है बच्चों, मच मोर रिस्कियर। क्यों? ठीक, अब देखिए बच्चों क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर में या तो बच्चे को खतरा होगा, या तो बच्चे को खतरा होगा या माँ को, समझ लीजिए आप, या तो बच्चे को खतरा होगा या माँ को खतरा होगा। और इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें 2 मेडिकल ऑफिसर की ज़रूरत पड़ती है, 2 मेडिकल सुपरवाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, दोनों जब कह दें कि हाँ एबॉर्शन किया जाए यानी एमटीपी परफॉर्म किया जाए सेकेंड ट्राइमेस्टर में, ठीक है, तब परफॉर्म हम लोग करेंगे। लेकिन इस पे खतरा दोनों, माँ को भी खतरा हो सकता है या बच्चे को भी। ठीक है, दोनों को खतरे की जान को खतरे में डाल के हम लोग एमटीपी परफॉर्म करते हैं। अब एमटीपी जो है परफॉर्म करने का जो है बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। जैसे कोई मेडिकल ऑफिसर हो, कम से कम ऑप्स और गायनी की उसके पास जो है क्वालिफाइड डिग्री हो। ठीक है, मिनिमम 6 मंथ उसने ट्रेनिंग की हो। ठीक है, अपने हाथों से कम 5 जो है एमटीपी परफॉर्म किया हो उसने, एबॉर्शंस को किया हो। तो ये सब कंडीशंस होती हैं जो आप में नहीं पूछी जाएंगी। क्लियर है? ओके। अब इसी एमटीपी से बच्चों पॉपुलेशंस भी कम हो रही हैं। पॉपुलेशन कम होती है कि नहीं होती? एमटीपी से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन डिक्रीज हुई, बट इट इज़ नॉट मीन फॉर दैट। ये इस पर्पस के लिए नहीं है कि पॉपुलेशंस को कम किया जाए। ठीक है, किसी में डिफेक्ट हो गया, किसी में कोई डिसीज़ है, ख़तरा है माँ को भी बच्चे को भी, तो हम लोग एमटीपी को परफॉर्म करते हैं। रेप हो गया, ठीक है, तो अलग अलग तरीके से हम लोग एमटीपी को क्या करते हैं बच्चों, परफॉर्म करते हैं। बताइए बात समझ में अगर आई हो। एमटीपी क्लियर है बच्चों? बताएं मुझे, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई बता नहीं रहा है बच्चों। क्लियर है? क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है सर, क्लियर है। ओके, अब देखिए ये एक बात तो समझ में आ रही होगी कि ये जो है किसके लिए नहीं है। सब लोग एनसीईआरटी खोल के बैठिएगा, ठीक है। बाकी मैंने अब एक चीज़ एमनियोसेंटेसिस आपको बताई थी, और अभी एक मैंने ग्रुप पे वो भी भेजा है, आप लोगों ने शायद ना पढ़ा हो। एमनियोसेंटेसिस हम लोग कहाँ कहाँ करा सकते हैं, तो हमने पिछले लेक्चर में तो पढ़ाया ही था आपको, एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस में हम लोग क्या करते हैं, सेक्स ऑफ बेबी को हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड में कुछ सेल्स होती हैं जिसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को ये बताता है, सम जो है मेंडेलियन डिसऑर्डर को भी बताता है, ठीक है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में पता होगा आपको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउट सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम, ये सब हम लोग बता सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था जो है मेंडेलियन में हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, ये सब को भी हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। सब मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स न्यूरल ट्यूबर का डिफेक्ट हो जाए, ठीक है। और 12 से 14 वीक्स में हम लोग इसको जो है परफॉर्म कर सकते हैं। अगर लोगों को पता चलता था कि फीमेल है तो फीमेल फिटिसाइड फीमेल को मार देते थे, जो एक तरीके से बहुत गलत था, जो हमारे सेक्स रेशियो पे अफेक्ट डालता था। क्योंकि अगर हम लोग हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में देखने को मिला कि 1000 मेल पे 874 फीमेल ही हैं, यानी कम से कम 136 मेल की शादी नहीं होने वाली, वो बगैर शादीशुदा रहने वाले हैं पहाड़ों में, ठीक है। तो इसी वजह से कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन जो है और आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ लिखा होता है कि भ्रूण के लिंग की जांच कराना कानूनी अपराध है, ऐसा लिखा होता है जो है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। एमनियोसेंटेसिस भी हमने आपको बताया था, बहुत अच्छे से पढ़िए। अब हम लोग पढ़ते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज और वेनरियल डिसीज और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्लियर? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज क्या कहते हैं बच्चों? ये बच्चों चैप्टर बहुत अच्छा है, याद कर लीजिएगा। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड disease, sexually transmitted disease also called venereal disease
और हम लोग कहें रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्लियर है बच्चों? तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज तब होती हैं जब अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया जाए और मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स किया जाए, तो हमें जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो सकती हैं। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से अगर बचना है तो आपको कंडोम का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, और आपको प्रोटेक्टेड सेक्स करना पड़ेगा, वरना आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती रहेंगी। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो है बच्चों 3 तरीके से होती हैं, ऐसे ही याद रखिएगा। बैक्टीरियल अलग, बैक्टीरियल, वायरल और प्रोटोजोअन। क्लियर? बैक्टीरियल में अगर हम लोग बात करें तो सिफिलिस का नाम सुना होगा आपने, सिफिलिस खतरनाक बीमारी होती है, सिफिलिस हो गया और कैलेमाइडियासिस, कैलेमाइडियासिस हो गया, ठीक है, कैलेमाइडियासिस, सिफिलिस, ठीक। और कौन सी डिसीज दी हुई है बच्चों? गोनोरिया, और कौन? गोनोरिया, इसका नाम बड़ा टफ होता है, गोनोरिया। ये बैक्टीरियल डिसीज होती है। अगर वायरल की मैं बात करूं बच्चों, तो वायरल में आप याद रखिएगा HHG, ठीक है। आप याद रखिएगा HIV, आप याद रखिएगा हर्पीज, ठीक है, ये HSV सेकेंड, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस सेकेंड कराता है, ठीक है। और हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी वायरस कराता है, ठीक है। जेनाइटल वार्ड्स, जेनाइटल वार्ड्स, जेनाइटल वार्ड्स जो कराता है बच्चों ह्यूमन पैपिलोमा, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। कौन कराता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये जेनाइटल हर्पीज कराता है, यानी सर्वाइकल कैंसर, क्योंकि कैंसर जो है फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल हर तरीके से होता है। तो कुछ वायरसेस होते हैं जो कैंसर को बढ़ाते हैं, सर्वाइकल कैंसर को प्रमोट करते हैं, वो जेनाइटल वार्ड्स यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, ठीक है ना। हेपेटाइटिस बी से HIV वायरस, ठीक है। प्रोटोजोआ में हम लोग याद हैं ट्राइकियासिस, ठीक है, ट्राइकियासिस ही नाम है उसका, ट्राइकियासिस। क्लियर? तो ये याद रखिएगा। सिफिलिस, कैलेमाइडिया, गोनोरिया, ठीक है ना। सिफिलिस, ट्रोपोनिमा पैलिडम, क्लियर है। गोनोरिया, निजेरिया, गोनोराई, कैलेमाइडिया, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चों, वायरल जो डिसीज़ है यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, वेरिनल डिसीज़, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो बैक्टीरियल हो सकती हैं, वायरल हो सकती हैं, प्रोटोजोआन हो सकती हैं। अब इसमें क्या होता है बच्चों, ये जो 3 है, ये जो तीन है HH, याद रखिएगा। ये कौन से बच्चों? HH, ये बच्चों ठीक नहीं हो पाएंगे, खतरनाक है, ठीक है। ये क्या है बच्चों? डेंजरस है, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। HHH याद रखिएगा, HIV, हर्पीज, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। इनको क्योर नहीं किया जा सकता, इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता। क्लियर है? अब हम लोग जो है आगे की तरफ, बताइए बच्चों, क्लियर है सभी को? बताइए। जेनाइटल हर्पीज, वही हर्पीज बच्चों, जेनाइटल हर्पीज वायरल है, जेनाइटल हर्पीज, वही हर्पीज को ही जेनाइटल हर्पीज बोलते हैं। क्लियर? इस्तियाक, ओके, क्लियर? इफ ऑल इज क्लियर देन मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्लीज थम्स अप। अभी 15 मिनट।
ओके, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि जब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड यानी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए, होता क्या है बच्चों, बहुत सारे बच्चों को ये टीनेज एज में होता है, ठीक है। लोग जो है 15 से जो है 24 साल के होते हैं तभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होता है, और लोग डरते हैं। लोग अपने माँ बाप को नहीं बताते, अपने दोस्त को नहीं बताते कि भाई मुझे गोनोरिया हो गया है, क्योंकि मार पड़ेगी घर पे, हमको HIV हो गया है। लोग बताते नहीं, क्योंकि पापा तो फिर हौक देंगे कि बच्चा जो है बिगड़ गया और हमको पता ही नहीं चला। तो ये बच्चे छुपाए रह जाते हैं, और इससे जो है उनको डेंजरस कंडीशंस जो है डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। डेंजरस कंडीशंस डेवलप हो जाती है। अभी लाइव चल रहा है, हाँ अभी जो है, चलिए कोई नहीं। जेनाइटल जो है हाँ कोई नहीं, जेनाइटल हाँ कहाँ थे हम लोग, हाँ इन्फेक्शन हो गया। तो बच्चे जो है ना बताते नहीं घर पे जाके, तो इससे प्रॉब्लम डेवलप होती है कि अभी हौक देंगे, फिर जब उनको पेन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें सिम्टम्स हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। सिम्टम्स में बच्चों इचिंग, क्या शुरू होता है, इचिंग होती है, ठीक। दूसरा बर्निंग मिक्चुरेशन, बर्निंग मिक्चुरेशन का मतलब होता है बच्चों जो है जब पेशाब करेंगे तो बहुत जलन होगी, ठीक है। और क्या होता है कि फ्लूइड रिलीज्ड होते हैं, धीरे धीरे करके फ्लूइड जो है रिलीज होते हैं। क्लियर। सिम्टम्स क्या होगा बच्चों, इचिंग होगी, बर्निंग मिक्चुरेशंस होगा, फ्लूइड रिलीज होंगे, ठीक है। और स्वेलिंग आने लगेगी, क्या आना शुरू हो जाएगी बच्चों, स्वेलिंग होने लगती है। और सिफिलिस की कंडीशन में अगर बात करें, सिफिलिस में बच्चों अल्सरेशन होता है। अल्सरेशन के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे अल्सर ठीक हो जाता है और बैक्टीरिया अपने आप को उसके अंदर छुपा लेता है। फिर यही बैक्टीरिया मूव करता है बाय ब्लड नर्वस सिस्टम में जाके 8 साल 10 साल 20 साल तक पड़ा रहता है। जैसे ही तुम्हारी इम्यूनिटी कम होती है वो तुरंत अटैक करता है और तुम्हें मार डालता है। तुम्हारे नर्वस सिस्टम ब्रेन को खा जाता है, नर्वस सिस्टम को खा जाता है पूरी तरीके से। सिफिलिस में बहुत खतरनाक होता है, ठीक है ना। फर्स्ट आर्सेनिक कंपाउंड सिफिलिस के ट्रीटमेंट में यूज़ हुआ था, ठीक है। जो ड्रग थी फर्स्ट आर्सेनिक कंपाउंड, ये ड्रग में जब पढ़ाएंगे आपको केमिस्ट्री में तब पढ़ाएंगे। आर्सफेनिरामीन बोलते हैं ड्रग का नाम, फर्स्ट आर्सेनिक कंटेनिंग ड्रग जो सिफिलिस में यूज़ हुई थी। तो बर्निंग मिक्चुरेशंस, इचिंग, फ्लूइड रिलीज, स्वेलिंग, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। बताइए बच्चों, क्लियर है सभी को? ठीक है मेरे ख्याल से। अब कुछ फीमेल जो होती हैं बच्चों, कुछ फीमेल एसिम्टोमेटिक होती हैं और मेल में तो सिम्टम्स आ जाते हैं जल्दी, और फीमेल क्या करती हैं, सबको ट्रांसफ़र करती रहती है, लो भाई तुम लो, क्योंकि वो एसिम्टोमेटिक होती हैं, उनको पता ही नहीं चलता है, और मेल को ट्रांसफ़र करती जाती है, ठीक है ना। तो इससे फीमेल याद रखना, एसिम्टोमेटिक और मेल सिम्टोमेटिक, तो फीमेल ट्रांसफ़र करी सबको। दूसरी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, एक टर्म है बच्चों एबॉर्शन। क्या है? एबॉर्शन है। एबॉर्शन मैंने शायद बताया था। एक होता है स्टिल बर्थ, एक होता है स्टिल बर्थ। एबॉर्शन मीन्स होता है कि जब हम लोग यूटेरस का रिमूवल, तब एटलीस्ट 500 ग्राम फीटस एटलीस्ट कितने का हो बच्चों, 500 ग्राम का हो, ये साइंटिफिक डिफिनीशन है। फीटस एटलीस्ट 500 ग्राम का हो एंड 20 to 24th वीक यानी 5 महीना की वायबिलिटी क्रॉस हो। वायबिलिटी यानी सर्वाइवल, यानी 5 महीने का बच्चा हो चुका हो। ये जो है अगर हम लोग बात करें हमारे जो है लोग धर्म में भी ऐसा होता है, पाप माना जाता है हर धर्म में कि अगर 5 महीने की वायबिलिटी क्रॉस हो चुकी है बच्चे की और बच्चा 500 ग्राम का हो चुका है, तो आप जो है अगर एबॉर्शन करा रहे हैं तो वो जुर्म माना जाता है, वो मतलब आपने गुनाह किया है, ठीक है। इसके पहले अगर आपको कोई दिक्कत है, ठीक है, कि कोई डिसीज़ है या कोई और प्रॉब्लम हो रही है, कोई जेनेटिक डिफेक्ट हो रहा है, तो आप परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और स्टिल बर्थ क्या होता है, जब 28th वीक की जो है क्या हो, वायबिलिटी क्रॉस हो। वायबिलिटी क्या हो बच्चों, क्रॉस हो। डिफरेंस समझ रहे हैं मेरे ख्याल से।
इसमें क्या है 20 to 24th वीक और फीटर एटलीस्ट 500 ग्राम को, इसमें 28th वीक की जो है वायबिलिटी क्या हो, क्रॉस हो, उसको हम लोग बोलते हैं स्टिल बर्थ। अब एक टॉपिक आपका है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी जो है हम पढ़ाएंगे आपको अगले लेक्चर में। इनफर्टिलिटी में क्या होता है, इनफर्टिलिटी में यही तो होता है कि जो है अनप्रोटेक्टेड सेक्स 2 साल तक अगर कोई कर रहा है विदाउट कंडोम और बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इनफर्टाइल हो चुका है वो। किसी बुक में 1 साल लिखता है लेकिन तुम्हारी एनसीईआरटी 2 साल लिखती है। तो हम कल इनफर्टिलिटी की बात करेंगे और हम लोग बात करें कि मेल और फीमेल की शादी जो है मेल 21 ईयर का हो, फीमेल 18 हो, मेल 21 का हो तो मैरिजेबल एज ग्रुप हो जाती है, शादी आप कर सकते हैं। आप कोर्ट मैरिज करें चाहे जो करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इतना ही है मेरे ख्याल से। और हाँ, एक पीआईडी है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़। पीआईडी के बारे में बता दें आपको। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ में क्या होता है बच्चों, जब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ होता है तो शुरुआत क्या होती है कि पेन यहाँ होता है कमर पे, ये दोनों कमर पे रख के पेन बहुत होता है, ठीक है ना। जो भी फीमेल को, क्योंकि सिक्रीशंस कुछ फ्लूइड वाइटी डिस्चार्ज जो है वाइट कलर के फ्लूइड डिस्चार्ज होते हैं थ्रू वेजाइना, और इसमें क्या होता है कि ये जो आपकी कमर का ऊपर का पोर्शन है किडनी वाला, ये पूरा बहुत पेनफुल होता है, कंडीशंस डेवलप होती हैं और वीकनेस फील होने लगती है, ठीक है। तो हम लोगों को जो है ये सब क्या कहते हैं कि अगर बीमारियां आपको हैं, पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ हो चुकी है तो आप इसका ट्रीटमेंट ज़रूर कराएं, नहीं तो आपके ओवुलेशंस में प्रॉब्लम आएंगी, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है ना। तो इसमें दिक्कत आएगी। तो मेरे ख्याल से इतना ही। अब इनफर्टिलिटी हम लोग कल पढ़ते हैं। बताइए बच्चों, समझ में आया कि नहीं आज का लेक्चर? क्लियर है सभी को कि किसी को समझ नहीं आया? कोई है ऐसा? कल इनफर्टिलिटी हमारा लास्ट होगा, फिर हम लोग जो है स्टार्ट कर देंगे कौन सा टॉपिक, जेनेटिक्स। हम लोग जेनेटिक्स पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। जेनेटिक्स के बाद हम लोग अगला चैप्टर फिर पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज इतना ही रखते हैं बच्चों। ओके, बाय।